तेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। हाँ बाबा, मैं तो मंदिर की सेवा करता था। ये बेचारी वहाँ आ गई, इसके पति ने इसे निकाल दिया था। भगवान सब ठीक करेगा। पुजारी जी, उठिए। देखिए, बारिश की वजह से मकान हिलने लगा है। हे भगवान, लोग तुझे भूलते जा रहे हैं। तेरे मंदिर में तो अब कोई माथा टेकने भी नहीं आता। क्या ये कलयुग की निशानी है? एक औरत जिसका नाम आरती है, रोते हुए मंदिर में आती है। बेटी, तू क्यों रो रही है? पुजारी जी, मेरी शादी को 7 साल हो गई है, लेकिन अभी तक कोई संतान नहीं है। आज मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया। तेरे पति ने बहुत बुरा किया तेरे साथ। तू चिंता मत कर, भगवान जरूर तेरी सुनेंगे। तुझे एक सुंदर बच्चा देंगे। लेकिन मैं अपने पति से बहुत दुखी हूँ। मुझे मारते हैं, पीटते हैं शराब पीकर। मैं अब घर नहीं जाऊंगी। बेटी, ये मंदिर बहुत घने जंगल में है और गांव से बहुत दूर है। तू अपने घर चली जा, भगवान सब ठीक कर देंगे। नहीं पुजारी जी, मैं इसी मंदिर में रहूंगी। मुझे यहाँ सुकून मिलता है। पर बेटी, इस मंदिर में कोई दान पुण्य नहीं करता। मुझे खुद भूखा सोना पड़ता है। फिर तेरा गुजारा कैसे होगा? पुजारी जी, मैं गांव से मांगकर रोटी ले आऊंगी, लेकिन रहूंगी यहीं। ठीक है बेटी, जैसे तुझे सही लगे। पता नहीं कहाँ चली गई, पर कोई बात नहीं, वापस यहीं आएगी। उस मूर्ख औरत को कोई और झेल भी नहीं सकता। अगली सुबह आरती गांव में जाती है। भैया, 2-4 रोटियां मिल जाएंगी क्या? मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया है। मैं जंगल में बने मंदिर में रहती हूँ। हाँ रुको, मैं तुम्हें रोटियां ला कर देता हूँ। वो आदमी घर के अंदर जाता है और आरती को रोटियां देता है। आरती रोटियां लेकर मंदिर की ओर चल पड़ती है। मटके ले लो, मटके, मिट्टी के बने हुए मटके। मछली ले लो, मछली, ताजा ताजा मछली। बलराम भाई, तुम्हारी पत्नी तो मंदिर में रहने लगी है। आज सुबह मेरे घर रोटी मांगने आई थी। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। अब सही लाइन पर है। मैं तो बेवजह घर में बैठा कर रोटी देता रहा। अब जब भीख मांग कर खाएगी तब उसे पता चलेगा। उधर मंदिर में पुजारी और आरती बैठे होते हैं। बेटी, तेरे पति को तेरा जरा भी ख्याल नहीं। आज तुझे आए 2 दिन हो गए, पर उसने तुझसे कोई खोज खबर नहीं ली। पुजारी जी, वो एक शराबी आदमी है, शराबी। उसे किसी से कोई मतलब नहीं है। बेटी, लेकिन तू कितने दिन मंदिर में रहेगी? एक दिन घर तो जाना ही पड़ेगा। तू मेरे साथ चल, मैं तुझे तेरे घर छोड़ आता हूँ। तभी आरती को चक्कर आता है और वो जमीन पर गिर जाती है। बेटी, क्या हुआ तुझे? उठ बेटी। पुजारी दौड़कर गांव जाता है और एक डॉक्टर को ले आता है। ये तो माँ बनने वाली है। वाह भगवान, तूने इतनी जल्दी इसकी सुन ली। मुझे तो पता ही नहीं चला। पुजारी जी, अब मुझे जाने की इजाजत दीजिए। डॉक्टर चला जाता है। कुछ समय बाद आरती को होश आता है। मुझे क्या हुआ था पुजारी जी? मैं अचानक बेहोश कैसे हो गई? बेटी, तू माँ बनने वाली है। मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की। मैंने अभी अभी डॉक्टर को बुलाया था। क्या पुजारी जी, मैं सच में माँ बनने वाली हूँ? हाँ बेटी, भगवान ने तुझ पर बहुत कृपा की है। हाँ पुजारी जी, अब मैं अपने घर जाऊंगी। अब मेरे पति भी बदल जाएंगे, देखिएगा। आरती अपने घर की ओर चल पड़ती है। समोसे ले लो, गर्मा गर्म समोसे, समोसे ले लो।
पुजारी जी, आपको गांव में मुखिया जी बुला रहे हैं। ठीक है, मैं पूजा करके जल्दी आता हूँ। नहीं पुजारी जी, अभी मेरे साथ चलिए। चलो ठीक है, चलते हैं। दोनों गांव की तरफ जाते हैं। जैसे ही पुजारी पहुंचते हैं, पंचायत लगी होती है। मुझे पंचायत में क्यों बुलाया गया है? ये तो हमें नहीं पता। हमें बलराम ने इकट्ठा किया है और कहा है कि पुजारी को बुला कर लाओ, फिर बात करेंगे। हाँ, बताओ मुझे, क्या बात है? वो औरत जो तेरे साथ रह रही थी, वो मेरी पत्नी है। हाँ हाँ, अब समझा। मैं तुम्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ, तुम पिता बनने वाले हो। वो मेरा बच्चा नहीं हो सकता, वो तेरा बच्चा है। ये क्या बोल रहा है तू? तेरा दिमाग ठीक है? तूने अपनी पत्नी को पीट पीट कर घर से निकाल दिया था। वो 3 दिन मंदिर में रही है। 3 दिनों में कोई गर्भवती नहीं हो सकता। बलराम, तू पुजारी पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। नहीं मुखिया जी, ये पुजारी मंदिर में नहीं रहना चाहिए, इसे वहाँ से निकाल देना चाहिए। सारा गांव पुजारी के खिलाफ हो जाता है। इस पुजारी की शादी बलराम की पत्नी से करवा दो, फिर इन दोनों को गांव से बाहर निकाल दो। गांव वाले पुजारी और बलराम की पत्नी की शादी करवा देते हैं और दोनों को गांव से निकाल देते हैं। पुजारी जी, गांव वालों को माफ कर दीजिए। ये गलती मेरी थी जो मैं मंदिर में आ गई। मुझे नहीं पता था कि ऐसा इल्जाम लगेगा। कोई बात नहीं, भगवान गांव वालों को खुद सबक सिखाएंगे। पुजारी जी, रात होने वाली है, रहने का भी कोई इंतजाम नहीं है। सामने किसी गरीब का घर लगता है, क्यों ना वही चले? पर जंगल में कौन रहता होगा? चलो, चल के देखते हैं। पुजारी और आरती उस झोपड़ी के पास जाते हैं। वहाँ एक बूढ़ा आदमी बैठा होता है। बाबा जी, क्या हम कुछ दिनों के लिए यहाँ रह सकते हैं? तुम लोग कौन हो? पुजारी सारी बात बताते हैं। ठीक है, मैं भी अकेला ही रहता हूँ, तुम भी यही रहो। अपनी रोटी बनाओ, खाओ और मुझे भी दिया करो। राशन मेरे पास है। हाँ बाबा जी, आप चिंता मत कीजिए। तेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। हाँ बाबा, मैं तो मंदिर की सेवा करता था। ये बेचारी वहाँ आ गई, इसके पति ने इसे निकाल दिया था। भगवान सब ठीक करेगा। अगली सुबह तेज बारिश होने लगती है। पुजारी जी, उठिए, देखिए, बारिश की वजह से मकान हिलने लगा है। देखिए ना। बाहर तो तूफान आ गया लगता है। जिंदगी में पहली बार ऐसा मंजर देखा है। लगता है मकान गिर ही जाएगा। पर इस हवा और बारिश में एक अलग ही आनंद आ रहा है, जैसे कुछ बिछड़ा हुआ फिर मिल गया हो। उधर गांव में हालात बहुत खराब हो चुके थे। पेड़ गिर चुके थे, मिट्टी के घर ढह चुके थे। मुखिया जी, हमें सबको मंदिर भेज देना चाहिए। जिनके घर उजड़ गए हैं वो मंदिर में रहें। मंदिर बहुत मजबूत है, वहाँ बारिश नहीं टपकेगी। मुखिया गांव में संदेश भिजवाता है। जिनके घर टूट गए थे वो सब मंदिर की ओर जाते हैं। ये कैसे हो सकता है? मंदिर पर बारिश नहीं हो रही। वो आदमी मुखिया को बुला लाता है। पूरे गांव में और गांव के आसपास बारिश हो रही है, पर मंदिर पर क्यों नहीं? ये कोई आम मंदिर नहीं लगता, इसमें जरूर कुछ खास है। इधर पुजारी, बाबा और आरती चुपचाप बैठे होते हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। इतनी बारिश, अगर ये घर गिर गया तो? इस जंगल में कोई और मंदिर भी नहीं है।
तुम चिंता मत करो, भगवान सबका सोचते हैं, अपना भी सोचेंगे। ये कोई आम मंदिर नहीं लगता, इसमें जरूर कुछ खास है। थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है। लोग अपने घरों की ओर लौट जाते हैं। बलराम, जितनी बारिश इस बार हुई इतनी पहले कभी नहीं हुई, लेकिन मंदिर पर एक बूंद नहीं गिरी। मुझे लगता है हमसे कोई गलती हुई है। मुखिया जी, मैंने पुजारी पर झूठा इल्जाम लगाया था, शायद इसी वजह से ये सब हुआ। तूने ऐसा क्यों किया? मैं सारा पैसा शराब में उड़ा देता था, घर के राशन के लिए कुछ नहीं बचता था। पत्नी मुझे शराब पीने से रोकती थी, इसलिए मैंने उसे निकाल दिया। फिर मैंने जानबूझकर उसकी और पुजारी की बदनामी की, ताकि वो मुझसे दूर चली जाए और मुझे रोकने वाला कोई ना रहे। बेवकूफ, गांव से तो तुझे निकाल देना चाहिए। एक सच्चे पुजारी और एक नेक पत्नी के साथ तूने ऐसा किया। मुझे माफ कर दो, अब मेरी पत्नी को वापस बुला दो। मैं अब ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगा, शराब को हाथ भी नहीं लगाऊंगा, मंदिर की पूजा भी करूंगा। मुझे पिता बनने का हक उसी मंदिर ने दिया है, उसी की कृपा से सब हुआ है। मैं उन्हें ढूंढने के लिए गांव के लोगों को भेजता हूँ, जल्दी ही मिल जाएंगे। मुखिया एक आदमी को भेजता है। वो जंगल छान मारता है, लेकिन दोनों नहीं मिलते। फिर उसे एक झोपड़ी दिखती है, वहाँ जाता है और दोनों को पाता है। शुक्र है आप मिल गए, चलिए गांव सब बुला रहे हैं। बाबा, हम गांव जा रहे हैं, शायद अब गांव वालों को रहम आ गया हो। ठीक है बेटा, भगवान सब ठीक करे। आरती और पुजारी गांव लौटते हैं। हमें माफ कर दीजिए पुजारी जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कोई बात नहीं, गलती इंसान से ही होती है। आप सब मंदिर की सेवा करें, भगवान आपको खुश रखें। आरती, मुझे माफ कर दो, अब मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा। पुजारी जी, आप मंदिर में रहिए, आपके बिना मंदिर में उदासी छा गई है। नहीं, अब मंदिर की सेवा आपकी जिम्मे है, आप कीजिए सेवा। मेरी सेवा पर तो दाग लग गया है, जो शायद कभी ना मिटे। आप इस मंदिर की पूजा करें, वो बहुत शक्तिशाली है। पुजारी ये कहकर चला जाता है। गांव वाले उदास हो जाते हैं। कुछ महीने बाद बलराम के घर में एक पुत्र जन्म लेता है, जिसका नाम अहम रखा जाता है। कुछ दिन बाद दो ठग गांव की ओर जाते हैं। जलेबी ले लो, गर्मा गर्म जलेबी ले लो, मीठी मीठी जलेबी। चमन, देखो, ये मंदिर जंगल में है, यहाँ कोई पुजारी नहीं होगा। क्यों ना हम यहीं पुजारी बनकर बैठ जाएं? वाह उस्ताद, बढ़िया आइडिया है। मैं अगले गांव जाकर कहूंगा कि बहुत पहुंचे हुए पुजारी आए हैं मंदिर में। गांव वाले हमें खाना पीना और कपड़े सब देंगे। हाँ, तू जा, गांव वालों को बता दे। चमन गांव वालों को बताने चला जाता है। जंगल वाले मंदिर में महान पुजारी आए हैं, मैं उनका सेवक हूँ। ये बहुत सिद्ध पुरुष हैं। हाँ, हमें मंदिर जरूर जाना चाहिए। ये तो चमत्कार है कि पुजारी खुद आ गए। अगले दिन लोग मंदिर जाने लगते हैं। पुजारी जी, आप मंदिर छोड़कर मत जाइए, अब आपके लिए खाना पीना पहुंचता रहेगा। मुझे खाने के साथ खीर जरूर भेजा करो, मीठा मुझे बहुत पसंद है। बिल्कुल पुजारी जी। कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन चमन गांव में। पुजारी जी के लिए 2 डिब्बे बर्फी के मंदिर पहुंचा दो। हाँ जरूर, मैं लेकर आता हूँ। 2 साल बीत जाते हैं। लोग मंदिर में सोना तक दान करने लगते हैं। वाह गुरुजी, अब तो मंदिर में सोना पैसा सब कुछ है, बस अब भागने का वक्त आए। अभी थोड़ा और जमा हो लेने दो,
गांव वाले बहुत भोले हैं, एक दिन की कमाई बहुत होती है। अभी यहीं बैठे बैठे पूरी जिंदगी खा सकते हैं। गांव वाले इतना अच्छा खाना देते हैं, कभी कभी मिठाई में नमकीन का स्वाद आता है। पहले मेरी शक्ल सूखी टहनी जैसी थी, अब सेब जैसी हो गई है। मंदिर में किसी चीज की कमी नहीं। एक औरत मंदिर आती है। पुजारी जी, मेरे पति ठीक नहीं हो रहे थे, बहुत इलाज कराया। मैंने मंदिर में सुख सुखी मांगी थी, अब वो ठीक हो गए हैं। कुछ सोना दान करूंगी। हाँ बेटी, लाओ, भगवान तुम्हारा भला करे। औरत सोना देकर चली जाती है। वाह वाह, अब तो जिंदगी शानदार हो गई है। पहले रोटी नहीं मिलती थी, अब ऐसी चीजें आ रही है कि कभी सुनी भी नहीं और देखी भी नहीं। हाँ, थोड़ा टाइम और रुकते हैं, फिर भाग जाएंगे। उधर मुखिया मंदिर के बारे में सोच रहा होता है। क्यों ना मंदिर को और सुंदर बना दे, अब तो इसकी बहुत चर्चा हो गई है। सब कुछ मंदिर से ही तो मिल रहा है। हाँ, सही सोच है। हम गांव वाले मिलकर पैसा इकट्ठा करेंगे। हाँ बलराम, मंदिर ने गांव वालों को बहुत सुख दिया है, जो मांगा वो मिला। बिशन भाई, चलो भाग चलते हैं। सवेरा है, कोई देखेगा भी नहीं, रास्ते में कोई मिलेगा भी नहीं। मैंने सोना और सारा पैसा बोरी में रख लिया है। मुझे अब भगवान के नाम की लत लग गई है। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा। तू पागल है क्या? जल्दी उठ, हम चोर ठग हैं, पुजारी नहीं। तू सब भूल गया है। नहीं चमन, मुझे सब याद है, लेकिन मैं अब अपनी जिंदगी इस मंदिर को समर्पित कर रहा हूँ। मैं यहाँ सेवा करूंगा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ धन लेकर। चमन बोरी उठाकर मंदिर से बाहर निकलता है। सूरज की किरणें पड़ने लगती है। दिन चढ़ जाता है। गांव का मुखिया अंदर आता है। मुखिया जी, आप इतनी सुबह? पंडित जी, मुझे आपसे एक सलाह करनी है। हाँ बोलिए मुखिया जी, क्या सवाल है? मैं सोच रहा हूँ कि मंदिर को और सुंदर बना दे, पर बहुत पैसे लगेंगे। हम गांव वालों के घर जाकर उनसे मदद के लिए कहेंगे। ये कोई पूछने की बात नहीं है मुखिया जी, हम जरूर घर घर जाकर मदद मांगेंगे। पीछे से चमन आवाज मारता है। मुखिया जी, ये लीजिए पैसा और सोना। हमें किसी के घर जाकर मदद नहीं मांगनी पड़ेगी। ये सब मंदिर में दान हुआ धन है, इसी से मंदिर बनेगा। वाह वाह, बहुत खूब। हम मंदिर की तैयारी जल्दी शुरू करते हैं। मुखिया चला जाता है। चमन, तू वापस क्यों आ गया? मुझे भी भगवान के नाम का नशा हो गया। जिसे भगवान का प्रेम हो जाए, उसके लिए पैसा मायने नहीं रखता। आज से मैं भी इस मंदिर में अपनी पूरी जिंदगी दे आया हूँ। भगवान से बढ़कर कुछ नहीं होता। लालच वही करता है जिन्हें भगवान से प्रेम नहीं होता। हमें भगवान से प्रेम मंदिर में रहकर ही हुआ है। पहले हम शैतान थे, अब हमारे अंदर भगवान बस गया है। बिशन की आंखों से आंसू निकल आते हैं। वो चमन को गले से लगा लेता है।